नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल p टू कैपिटल Q is made through the generating function f small p made through the generating function आपको दे रखा है स्मॉल q कैपिटल P इक्वल्स टू q स्क्वायर p on the Hamiltonian h small q small p equals to p square upon 2 alpha q square plus beta upon 4 q square where alpha and beta are constant, the equation of motion for कैपिटल Q एंड कैपिटल P आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कैपिटल Q डॉट इक्वल्स टू कैपिटल P बाई अल्फा, कैपिटल P बाई अल्फा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर। ठीक है, B ऑफ एंड P डॉट आपको गिवन है माइनस बीटा Q। B ऑप्शन आपको गिवन है Q डॉट इक्वल्स टू 4P बाई अल्फा एंड P डॉट इक्वल्स टू आपको है माइनस बीटा कैपिटल Q बाई 2। ऑप्शन सी Q डॉट इक्वल्स टू P बाई अल्फा एंड P dot equals to minus 2P square upon कैपिटल Q माइनस बीटा कैपिटल Q। ठीक है भाई, Q dot equals to 2P by alpha एंड ये आपको दे रखा है P dot equals to माइनस बीटा कैपिटल Q। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है और ये न्यूमेरिकल वही आपके नेट के अंदर आया था सर 2015 में ऐसे कुछ आया था। ठीक है, 15 के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल q कैपिटल ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में इज मेड थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन। ये आपको जनरेटिंग फंक्शन इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो सॉल्व, हम इसको सॉल्व करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन स्मॉल q कैपिटल p, स्मॉल q कैपिटल p इक्वल्स टू दे रखा है स्मॉल q स्क्वायर p। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऑन दी हैमिल्टोनियन की, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में आपको हैमिल्टोनियन दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है अभी, द इक्वेशन ऑफ मोशन किसके अंदर, कैपिटल Q कैपिटल P अर्थात न्यू कोऑर्डिनेट्स के अंदर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है न्यू हैमिल्टोनियन के अंदर। तो क्या होती है अभी, न्यू जनरेटिंग फंक्शंस है ना, जनरेटिंग कोऑर्डिनेट्स आपके कैपिटल Q कैपिटल P, इनके पदों में आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है। देखो पहली तो होती है कैपिटल Q डॉट इक्वल्स टू होता है डेल H डैश अपॉन डेल P। फर्स्ट तो ये होती है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराई थी, एंड P डॉट इक्वल्स टू होती है माइनस डेल H डैश अपॉन डेल Q। ठीक है, तो पहले तो आपको H डैश फाइंड आउट करना है, दैट मींस न्यू हैमिल्टोनियन H प्राइम। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या होता है H प्लस डेल F अपॉन डेल T। ठीक है, तो क्या आपका जनरेटिंग फंक्शन टाइम का फंक्शन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 0। सो h प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई h, और h आपका क्या गिवन है ये p स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा q स्क्वायर
प्लस बीटा बाई 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो एच प्राइम आ गया, तो यहां से आप स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू किसमें रख दोगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये क्या जाएगा आपका न्यू हैमिल्टोनियन। तो आपको देखो जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पे गिवन है, देखो इधर देखो जनरेटिंग फंक्शन क्या दे रखा है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है क्यू स्क्वायर कैपिटल पी। तो पहले तो देखो ये कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो ये हम लगा के चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल पी, ठीक है, कैपिटल क्यू कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल पी, टी 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 टी। पहले तो देखो ये जनरेटिंग फंक्शन किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी, ये किसमें आ रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी, तो इसमें आ रहा है, तो ये जनरेटिंग फंक्शन हुआ आपका, ठीक है। तो इसको ड्राइव करते हैं, स्मॉल क्यू आ गया तो क्या नहीं है, स्मॉल पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ठीक है। कैपिटल पी, तो कैपिटल पी आ गया तो क्या नहीं है, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल पी। तो मैंने आपको बताया था क्यू स्मॉल पी स्मॉल क्यू कैपिटल पी, तो ये तो क्या होते हैं नेगेटिव, तो इसमें देखो नेगेटिव टर्म बन रहा है कि स्मॉल पी पॉजिटिव होता है, कैपिटल क्यू पॉजिटिव होता है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शंस आ गए आपके। तो यहां से स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लो भाई, स्मॉल पी इक्वल्स टू होता है डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल क्यू, ठीक है। तो स्मॉल क्यू का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 क्यू पी बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और कैपिटल क्यू का मान निकाल लो भाई, यहां से कैपिटल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी, ठीक है। तो इसका कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया कैपिटल क्यू, ठीक है। तो क्यू का मान इसको क्यू स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर नोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्मॉल पी और इसके वैल्यू आ गई, ठीक है। सो मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक है। सो इसको रब कर लेता हूं यहां से, ठीक है, ओके, ठीक है। सो देखो एच प्राइम निकालते हैं, हम मेजर करते हैं। सो एच प्राइम इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल पी, तो पहले स्मॉल पी, तो इसको देखो एक बार, इसका मैं स्क्वायर कर लूं तो क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यू स्क्वायर पी, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू पी, ठीक है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई आपकी, और क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कैपिटल क्यू, ठीक है। इन सब वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका ओल्ड हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो रखते हैं, देखो एच प्राइम इक्वल्स टू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 कैपिटल क्यू कैपिटल पी अपॉन 2 अल्फा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू, ठीक है, प्लस बीटा बाई 4 स्मॉल क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सो एच डैश इक्वल्स टू पी बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 4 कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया भाई एच प्राइम का। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे अभी, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड आउट करते हैं, देखिए तो यहां पे देखिए चीज, तो क्यू डॉट इक्वल्स टू होता है डेल एच डैश अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो इसका हो जाएगा 1 बाई अल्फा। सो ये तो पी बाई अल्फा बन रहा है, ओ सॉरी, ये देखो यहाँ पर पी का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका स्मॉल क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है ना, पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, ये पी स्क्वायर बनेगा भाई, ठीक है ना, पी स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल पी के स्क्वायर की वैल्यू होगी पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं क्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा 2p बाई अल्फा, 2p बाई अल्फा किसमें आ रहा है, 2p बाई अल्फा इसमें आ रहा है। नेक्स्ट तो इसका आंसर बन जाएगा, तो एच प्राइम आ गया आपका ये, तो ये पी स्क्वायर है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, पी स्क्वायर है। तो एच प्राइम का इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो बन जाएगा ये 2 to 4 पी बाई अल्फा। तो क्यू डॉट की वैल्यू तो क्या आ गई भाई आपकी ये, तो किसमें आ रहा है ये 4p बाई अल्फा, इसमें आ रहा है,
इसमें आ रहा है। नेक्स्ट देख लो पी डॉट मेजर करें तो माइनस डेल बाई डेल क्यू के रेस्पेक्ट में कर लो तो बीटा बाई 4 क्यू स्क्वायर, तो बीटा बाई 4 क्यू स्क्वायर, क्यू की पावर 4 तो नहीं है। ये क्वेश्चन में करेक्शन करना है, ये स्मॉल क्यू की पावर 4 है, स्मॉल क्यू की पावर 4 है। क्वेश्चन में करेक्शन करना है, स्मॉल क्यू की पावर 4 है, ठीक है, स्मॉल क्यू की पावर 4 है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा बाई 4 इंटू 2 कैपिटल क्यू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पी डॉट इक्वल हो जाएगा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो पी डॉट का वैल्यू ये आ गया और इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इसको तो इसमें क्या आंसर आ रहा है देखो, क्यू डॉट इक्वल टू ये पी डॉट है, शांत रहे भाई, पी डॉट इक्वल टू आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया, बी आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है अपनी, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है, देखिए, ठीक है भाई। तो 2015 में आया था, तो अच्छा न्यूमेरिकल है, इस चीज का जाएंगे, करेक्शन था इस क्वेश्चन में, ठीक कर लेना इसको, ठीक है ना। पी की क्यू की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो लास्ट न्यूमेरिकल है, तो देखिए क्वेश्चन है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू में दे रखा है आपको, इज परफॉर्म्ड एन हैमिल्टोनियन H equals to small p square upon 2m plus 1 by 2 m omega square q square, ठीक है, via the generating function f equals to 1 by 2 m omega q square cot q, ठीक है। इफ q 0 equals to आपका 0 है, which of the following graphs shows schematically the dependency of qt on t, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ग्राफ गिवन है, फर्स्ट ग्राफ है आपका u q t, ठीक है। ये ग्राफ आ रहा है आपका, ये सेकंड ग्राफ है आपका ये क्यू टी और ये टी है, थर्ड ग्राफ है आपका ये, ठीक है, क्यू टी और टी, फोर्थ ग्राफ है आपका ये क्यू टी टी, ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई आपके नेट 2016 में आता है, नेट 2016 लिख लेना इसको, ठीक है, 2016 में। तो ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इस परफॉर्म द हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन दे रखा है इसका वाया द जनरेटिंग फंक्शन, और उसका जनरेटिंग फंक्शन भी आपको दे रखा है
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के पदों में, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और क्यू टी इक्वल टू 0 पर है, आपको दे रखा है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सेटिस्फाई, मतलब इसको कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको चाहिए कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू। तो हम कैपिटल क्यू मेजर करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो पहले तो हम जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। तो जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं हम, स्मॉल f इक्वल टू दे रखा है 1/2 m ओमेगा क्यू स्क्वायर कॉट क्यू है, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन किस किस का फंक्शन है यहाँ पर, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, ठीक है। तो ये हमें मेजर करना है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किस में आते हैं, तो देख लीजिए तुरंत, ठीक है। तो क्या हो गया, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल पी कैपिटल क्यू कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल पी, ठीक है, टी 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 टी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किसमें आ रहा है, इसमें आता है कौन सा जनरेटिंग फंक्शन हुआ है, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन। तो इसका जनरेटिंग फंक्शंस फाइंड आउट कर लो। स्मॉल क्यू आ गया तो क्या नहीं है, स्मॉल p इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल q, ठीक है। कैपिटल क्यू आ गया तो क्या नहीं है, कैपिटल p, दैट मींस कैपिटल p इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल कैपिटल q, ठीक है। स्मॉल q स्मॉल p कैपिटल q कैपिटल p, ये तो क्या होते हैं नेगेटिव, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव। देखो इसमें कौन सा है, स्मॉल q स्मॉल p, कौन है बोलो, स्मॉल q है कैपिटल p है, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव। तो इसके जनरेटिंग फंक्शंस क्या हो जाएंगे भैया आपके ये, ठीक है ना। तो ये जनरेटिंग फंक्शंस हमारे फाइंड आउट हो गई। तो नेक्स्ट इसको मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं आगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से स्मॉल p की वैल्यू निकाल लो पहले, तो स्मॉल p की वैल्यू निकालो। तो डेल f अपॉन डेल q, q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1/2 m ओमेगा 2q cot q, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो स्मॉल p की वैल्यू तो आ गई आपकी ये m ओमेगा q cot q, ये स्मॉल p आ गया, ठीक है। कैपिटल p भी निकाल लो। सो कैपिटल p इक्वल्स टू होता है माइनस f का कैपिटल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा cot q का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक स्क्वायर, अरे cot q क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर q, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कैपिटल p इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्मॉल q स्क्वायर कोसेक स्क्वायर q। तो ये आपके कैपिटल p का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल p आ गया, कैपिटल q आ गया। तो इसमें q में कन्वर्ट कर लो, इसको q में कन्वर्ट कर दो। तो q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो पहले यहां से। तो q स्क्वायर की वैल्यू निकालूं मैं, तो क्या हो जाएगा भाई 2p, हाँ 2p अपॉन m ओमेगा अपॉन 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर q इक्वल्स टू स्मॉल q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2p अपॉन m ओमेगा साइन स्क्वायर q इक्वल्स टू स्मॉल q स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हम इसमें रख देंगे, सॉरी स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी ये स्मॉल q स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो इसमें हैमिल्टोनियन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा न्यू हैमिल्टोनियन स्मॉल q, और p की वैल्यू निकाल लो ऐसे, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इससे मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, इसको ये लीजिए, इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर cot स्क्वायर q। तो स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू आपकी वो आ गई, तो स्मॉल p स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर इनटू 2 कैपिटल p अपॉन m ओमेगा साइन स्क्वायर q, ठीक है, साइन स्क्वायर q, ये था q स्क्वायर की तो वैल्यू रखी हमने, इनटू cot स्क्वायर q। तो cot को भी मैं ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो cot को मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल p स्क्वायर m ओमेगा से m ओमेगा कट गया, 2p m ओमेगा साइन स्क्वायर q इनटू cos स्क्वायर q अपॉन साइन स्क्वायर q। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर q कट जाएगा, तो इसमें बच क्या जाएगा आपका स्मॉल p स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बच जाएगा यहाँ पे 2p m ओमेगा cos स्क्वायर q, ठीक है। तो आपके स्मॉल p स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम न्यू हैमिल्टोनियन मेजर कर सकते हैं, तो न्यू हैमिल्टोनियन मेजर कर लेंगे यहां से, ठीक है। तो देखिए आगे फर्दर, आगे फर्दर देखिए, तो देखिए भाई, तो आपका न्यू हैमिल्टोनियन होता है h प्राइम इक्वल्स टू h प्लस डेल f अपॉन डेल p। तो f देखो t का फंक्शन है क्या इसके अंदर नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो h प्राइम इक्वल्स टू होता है h, तो h की वैल्यू क्या है आपकी, देखो वहां से
p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर। इनके वैल्यूज रखता हूं भाई, h प्राइम इक्वल्स टू 1/2m इनटू स्मॉल p मतलब 2pm ओमेगा cos स्क्वायर q प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2pm ओमेगा इनटू sin स्क्वायर q। ठीक है, ये से 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट। ठीक है, बच गया, उसको खींच लो बाहर, खींचो इसके अंदर। सो h प्राइम इक्वल्स टू क्या बच गया p ओमेगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर q प्लस sin स्क्वायर q। ठीक है, इसका वैल्यू 1, तो h प्राइम इक्वल्स टू p ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें q चाहिए, तो हम इसका हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बताओ, q डॉट इक्वल्स टू होती है h प्राइम अपॉन डेल p। ठीक है, तो इसका p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा q डॉट इक्वल्स टू ओमेगा। q डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ओमेगा। ठीक है, तो आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए इसको, यहाँ पे एट q डॉट इक्वल्स टू आपके आ गया ओमेगा, तो क्या तो dq अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ गया भाई ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं मैं, dq अपॉन dt इक्वल्स टू ओमेगा dt, तो क्या निकल के आ जाएगा qt इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस c, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एट यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है t इक्वल्स टू 0 पर q इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो q 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 प्लस c, तो इसका वैल्यू क्या दे रखा आपको 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ गया आपको 0, तो ये मान इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो qt इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ओमेगा t, तो दैट मींस क्या हो गया qt इज प्रोपोर्शनल टू t, तो ये कैसी आ गई लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन होता है कि नहीं, q प्रोपोर्शनल टू t, तो q प्रोपोर्शनल t को कौन सा ग्राफ सैटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है d, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा भाई आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो नेट 2016 में आया था। ठीक है भाई गाइस, तो यदि आप लोगों को समझ में आया मेरे द्वारा जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, यदि उससे आप लोग सेटिस्फाई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट है जिनके जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि कुछ लोगों का भला हो सके। ठीक है भाई, तो अपने चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपको ये स्टेप कैसा लगा, ठीक है कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग। ठीक है, फॉर विद वीपी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।